आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली 2024 आने वाला है। हम आप सबको न्यू साल के लिए एडवांस में आप सबको बधाई देना चाहते हैं। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, साथ में आप चार्ट ट्रेडिंग सीखते रहें, मार्केट सीखते रहें और जितना छोटा सा छोटा हो सके उतना लॉस करिए। ठीक है, मार्केट में सबसे बड़ी बात यही है, आप अपने लॉस को कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ है। अगर आपने अपने लॉस पर फोकस नहीं किया, आपने अपने लॉस पर कंट्रोल नहीं किया, तो फिर मार्केट में सर्वाइव आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक होने वाला है वो इसी से संबंधित है कि जो न्यू ट्रेडर हैं वो 500 में, 1000 रुपये में, 5000 रुपये में या 10,000 रुपये में कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे मार्केट को सीख सकते हैं। क्या जरूरी है मार्केट में बहुत बड़ा अमाउंट हो तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे? क्या जरूरी है कि आपके पास बहुत बड़ा पैसा हो तभी आप मार्केट को सीख पाएंगे? ये सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उस चीज़ में हम संक्षेप में सबसे पहले विस्तृत जानकारी करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको चार्ट में भी हिंट देंगे कि आपको चार्ट के अंदर कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, रिटर्न कभी भी, आप यकीन करिए, मैं भी जब शुरू में नया ट्रेडर बना था, जब मैं भी नया आया था, तो मैं भी अपने ये 10,000 को ना, मैं सोचता था यार कितना जल्दी ये मेरा 20,000 में कन्वर्ट हो जाए और कितना जल्दी ये 50,000 रुपये पहुँच जाए। और आप यकीन करिए मैं इसको ना 2-4 दिन में 20,000 कर भी लेता था, और यहां तक कि मैं इस 20,000 को भी 40,000 50,000 रुपये में कन्वर्ट कर देता था, बिल्कुल कर देता था। लेकिन होता क्या था कि ये जो मैंने 20,000 रुपये प्रॉफिट बनाया है वो क्या होता था कि 5वें या 6वें दिन क्या होता था, ये मेरा नुकसान हो जाता था। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट जो है तो लॉस में कन्वर्ट हो जाता था और साथ में मेरा जो एक अमाउंट है वो भी चला जाता था। ये सब कुछ हो गया मेरे साथ। कई बार हमने प्रयास किया, कई बार मतलब एक लॉस हुआ, 2 बार लॉस हुआ, 3 बार के अकाउंट खाली हुआ। इवन आप यकीन नहीं करेंगे मेरा अकाउंट 10-10 बार खाली हुआ है। 10-10 बार अकाउंट मेरा खाली हुआ है। मैं पैसे डालता गया। लास्ट में ये सारी चीजें जब मुझे समझ में आई, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, जब मुझे सारी चीजें समझ में आई कि आखिर मिस्टेक मेरे से हो कहां पर रही है, मेरे से मिस्टेक हो कहां पर रही है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। मेरी जो एक्यूरेसी है, अगर मान लीजिए कि 22 ट्रेड होते हैं मंथ में, ठीक है, उस मंथ में जब मैंने अपना पूरा मतलब वो खोला, ट्रांजैक्शन खोला मैंने, तब मुझे ये पता चला कि 22 मंथ, अगर मंथ में 22 ट्रेडिंग डेज हो रहे हैं, ट्रेडिंग डेज, उसमें से मैं लगभग 15 से 16 डेज मैं प्रॉफिट कर रहा हूं। ठीक है, 15 से 16 दिन मैं प्रॉफिट कर रहा हूं और सिर्फ 5 से 6 दिन ऐसे हो रहे हैं जो मेरे एक तो प्रॉफिट की बैंड बजा दे रहे हैं और साथ में मेरे कैपिटल की ऐसी मतलब पूरा ले जा रहा है। तो रीजन कहां पर है, गलती कहां पर हो रही? इसका मतलब मैंने ये जजमेंट किया, जब पूरा सोचने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, मार्केट की यहां पर कोई गलती नहीं है। मार्केट मैं सीख रहा हूं, और चलो मार्केट में तो खैर 100% कोई नहीं सीख पाता है, कंटिन्यू मार्केट को सीखता ही रहता है बंदा। लेकिन बात यहां पर हो रही थी कि जब मैं यहां पर देख रहा हूं कि हर मंथ का मेरा प्रॉफिटेबल डेज जो है तो लगभग 15 से 16 दिन हो रहा है। ठीक है, 15 से 16 दिन मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड हो रहा है, तो फिर ये 5 दिन ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा जो है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ले जा रहा है और साथ में मेरा कैपिटल ले जा रहा है। जब ये चीज मैंने सोचना शुरू किया, यकीन करिए जब ये चीज मैंने सोचना शुरू किया ना, तब जाकर के मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैं सोचा नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, ये वाला 15 से 16 दिन वाला नहीं चाहिए। मुझे फोकस करना है किसमें, वो 5 से 6 दिन वाले ट्रेड में। ठीक है, जो मेरे को लास्ट में इतना बड़ा लॉस दे रहे हैं। आप यकीन करिए ये 15 से 16 दिन को मैं सोचना छोड़ दिया। ठीक है, 15 से 16 दिन जो मेरा आ रहा है, धीरे धीरे प्रॉफिट आ रहा है, जा रहा है। लेकिन ये जो मेरे 5 से 6 दिन होते थे, जब इनको मैंने काउंटिंग शुरू किया कि आखिर लॉस हुआ क्यों, तो आपको पता है गजब का रिजल्ट निकला। रिजल्ट कैसे निकला, ये क्या किया था मैंने गलती, उसमें मैं आपको अब बताता हूं। देखिए, आपको ना मेरी बातें बहुत बकवास लग रही होंगी कि क्या बोल रहा है, लेकिन मैं हकीकत, भगवान कसम बताऊं, ये चीजें आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडर बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन सकते आप ट्रेडर। आप ये चीज सीख गए ना, मार्केट में आपको कोई मार्केट से माइक लाल नहीं है जो हिला देगा मार्केट से, आप पैसा कमा करके जाएंगे। तो ये जो 5 से 6 दिन था वो मैं गलती क्या करता था, और लगभग ट्रेडर यही गलती करते हैं, क्योंकि भाई मार्केट में तो सब ऐसे ही आते हैं, न्यू ट्रेडर आते हैं इसी तरह से क्या कर रहे हैं। तो ये गलतियां क्या होती थी, अब मैं आपको उसमें बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यहां पर जो मेरे 4 ट्रेड होते थे, ठीक है, 4 ट्रेड जो यहां पर हुए मान लीजिए, अब ये 4 ट्रेड में होता क्या था, ये जो मान लीजिए किसी भी दिन का, हफ्ते का मान लीजिए दूसरे दिन ट्रेड हो गया, मान लीजिए दूसरा दिन ट्रेड हो गया, मैंने हफ्ते में पहले दिन प्रॉफिट किया, दूसरे दिन यहां पर लॉस किया। मैंने जैसे ही पहला ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड, यहां पर ध्यान रखिए, उस दिन का फर्स्ट ट्रेड जैसे मैंने लिया, हुआ क्या कि यहां पर मान लीजिए मैं 10,000 से
ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक कैपिटल मैं ऐसे रख रहा हूँ वर्बली, यहाँ पर मान लीजिए 10,000 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं 10,000 से ये चाहता हूँ कि मुझे एक दिन का 1,000 रुपये चाहिए, एक दिन का मुझे 1,000 रुपये चाहिए। मुझे जो फर्स्ट ट्रेड हुआ उस दिन, उसी फर्स्ट ट्रेड में क्या हुआ कि ये मुझे लॉस कर दिया कितने का, 1,000 रुपये का। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में 1,000 रुपये का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 1,000 रुपये का प्रॉफिट सोचा था, क्योंकि अगर 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता तो मैं यहाँ से बुक तो कर लेता था। बिल्कुल सही है, 1,000 रुपये का जिस दिन मेरा प्रॉफिट होता था वो मैं प्रॉफिट क्या करता था, बुक कर लेता था। राइट, हुआ यूं कि इस दिन मेरे को लॉस हुआ कितना, 1,000 रुपये का। जैसे ही ये 1,000 रुपये लॉस हुआ यार, जब मैं 5 दिन क्या है प्रॉफिट बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं प्रॉफिटेबल बना लूंगा, क्या दिक्कत है ना। मेरे मन की ये थिंकिंग होती थी कि ठीक है यार, ट्रेड तो मुझे हर जगह, चार्ट मेरे को रीडिंग आता है, हर जगह मुझे प्रॉफिट दिख जाता है, यहाँ से ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मुझे तो चार्ट रीडिंग बहुत फर्स्ट क्लास आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है यार, जब मुझे सेटअप मिलेगा तो मैं दूसरा ट्रेड ले लूँगा, और तो ये 1,000 रुपये मैं क्या करूँगा, उसको मतलब प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इस दिन क्या हुआ, मान लीजिए कि ये ट्यूसडे का दिन था, ठीक है, ये ट्यूसडे का दिन था। मैंने क्या किया, यहाँ पर दूसरा ट्रेड डाला और 1,000 रुपये ऑलरेडी मेरा माइनस में था। ठीक है, तो मैंने ये दूसरा ट्रेड डाला। जैसे दूसरा ट्रेड डाला तो मेरे इसी ट्रेड में क्या हुआ कि 500 रुपये यहाँ पर मेरे रिकवर हो गए। अब मेरे टोटल यहाँ पर कितने बचे, 500 रुपये का यहाँ पर लॉस बचा मेरे पोर्टफोलियो में। 2 ट्रेड मेरे हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, 2 ट्रेड मेरे हो चुके हैं। अब जैसे मैंने तीसरा ट्रेड लिया तो तीसरे ट्रेड में ये जो दोबारा मतलब लॉस था ना, ये दोबारा मेरा कितना हो गया, 1,200 रुपये हो गया। मतलब 500 से ये दोबारा 1,200 में कन्वर्ट हो गया। राइट, अब मैंने सोचा यार, अभी तो यार मैंने 500 रुपये क्या किया था, 500 मैंने प्रॉफिट बनाया था, चलो कोई नहीं, एक और ट्रेड लेते हैं, देखते हैं ये जो है तो मेरा हो सकता है ये कवर हो जाए। ठीक है, और एक्सेप्ट मानिए जो मैंने सोचा था और ट्रेड अच्छा सेटअप मिल गया और ये 1,200 रुपये का लॉस मेरा कवर हो गया। इस दिन मेरा 1,200 रुपये लॉस कवर हो गया। वाह, मैं तो बहुत खुश हो गया। अरे यार, मेरे को तो मार्केट लॉस कर ही नहीं सकती, मेरे को तो मार्केट लॉस कर ही नहीं सकती, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया मार्केट में, मेरे को तो लॉस कर ही नहीं सकती। लेकिन चलो इस दिन तो मैंने क्या किया, इस ट्रेड को बिल्कुल बहुत सही किया और इसको ले दे करके मैंने ओवर ट्रेड करके किसी ना किसी तरह इसको फाइनली ला करके मैंने इसको पॉजिटिव में क्लोज कर दिया। कितने में, मान लीजिए चलिए 100 रुपये भी प्लस हुआ, यहाँ पर 100 रुपये में मैंने क्लोज कर दिया। वाह, मैं तो बिल्कुल शेर मार लिया आज। ठीक है, चलिए इस दिन तो हो गया। अब नेक्स्ट डे की मैं आपको बात बताता हूँ। फिर 2 दिन क्या हुआ मेरे साथ, एक दिन और प्रॉफिट हुआ। फिर ये तीसरा दिन आता है, मान लीजिए वेडनेसडे का आता है या थर्सडे का आता है। थर्सडे के दिन सेम फिर यही हुआ। क्या, जैसे मैंने ट्रेड लिया, मैंने अपना रिस्क रखा था कितने का, 1,000 रुपये का। ट्रेड लेते ही मेरा क्या हुआ, यहाँ पर 1,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, 1,000 रुपये का लॉस हो गया। क्योंकि मेरी आदत थी, मैं तो भाई शेर बना हुआ था, मेरी आदत थी यार, मैं तो बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो ये क्या है, 1,000 रुपये तो मेरे लिए कोई लॉस, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो इसको कवर कर लूँगा। मैंने क्या हुआ, थोड़ी देर देखा मार्केट को। अब मार्केट में तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनती है। तो जैसे ग्रीन कैंडल बनी तो मुझे लगा बस अब यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगी। मैंने क्या हुआ, ट्रेड यहाँ पर ले लिया। और जैसे ही ट्रेड लिया तो ये 1,000 रुपये क्या जाना, मेरे मार्केट अपोजिट तुरंत गई और इस 1,000 को ये क्या किया, इसने 2,000 रुपये में कन्वर्ट कर दिया। तुरंत के तुरंत इसने 1,000 के लॉस को यहाँ पर 2,000 रुपये में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे 2,000 में कन्वर्ट किया तो मेरे को डर लगना शुरू हो गया। मैंने क्या किया, इसको तुरंत काटा। अब थोड़ी देर वेट किया, चलो यार ठीक है, देखते हैं कोई और ट्रेड मिलेगा तो देखते हैं। अब होता यूं है कि जब इंसान के पास जब उसका लॉस हो जाता है ना, तो उस लॉस को वो प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए बार बार ट्रेड ढूंढता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है इस मार्केट के अंदर। कैसे ट्रेड ढूंढेगा, यहां से मार्केट नीचे गई, अब वो ऊपर का ट्रेड ढूंढेगा, फिर यहां से नीचे गई मार्केट, फिर वो यहां से नीचे का ट्रेड ढूंढेगा, फिर मार्केट ऊपर गई, यहां से फिर नीचे का ट्रेड ढूंढेगा, ऊपर का ट्रेड ढूंढेगा। मतलब वो पूरा दिन कैंडल देखेगा, पूरा दिन चार्ट देखेगा, जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाएगी तब तक वो ट्रेड ढूंढेगा। और ये जो यहाँ पर 2,000 रुपये का लॉस था, इस लॉस को कवर करने के चक्कर में उसने एक तो ओवर ट्रेड कर दिया और दूसरा उसने क्या किया, इस लॉस को पता है कहां पर ला करके रोका, शाम तक इस लॉस को ला करके उसने 10,000 रुपये कर दिया। अब बताइए, जो आपने यहां पर 1,000 रुपये आपने कमाया था, कितने दिन यहां पर आपने, 5 दिन आपने यहां पर 1,000 रुपये कमाया था, 5 डेज। और इस दिन क्या किया, इस लॉस को आपने 10,000 रुपये कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ ओवर ट्रेड करके। आप अपने डिसिप्लिन में नहीं रहे। आप बताइए कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, बताइए, खुद सोचिए। ये 10,000 गया, ठीक है, चलो उसको फिर भी ये खुशी हो गई, यार कोई बात नहीं, मैं तो कवर कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, 2 ही तो दिन हुए हैं, 10 तो दिन है, इतने दिन तो पड़े हुए हैं, देखते हैं अभी इतने पैसे पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, पिछले महीने तो कवर किए थे। अब क्या हुआ, उसने 3 दिन ट्रेड किया अच्छे से, चौथे दिन भी ट्रेड किया, 5वें दिन भी बहुत बढ़िया ट्रेड किया। आप यकीन करो, उसका 5 दिन बिल्कुल बेस्ट ट्रेड गया और उसने वापिस उसने 5,000 रुपये, 5 से 6,000 रुपये का उसने प्रॉफिट जनरेट वापस किया। अब जब ये 5 से 6,000 को वापस प्रॉफिट जनरेट किया, तो ये जो 10,000 गए थे ना, इसमें से 6,000 ही तो कवर हुए आपके, अभी भी ये 4,000 रुपये बाकी हैं।
ठीक है, आप ये डेज काउंट कर रहे हैं कि मैं इतने दिन प्रॉफिटेबल बन गया, लेकिन आपने ये नहीं काउंट किया कि अभी भी 4000 रुपये में लॉस में हूँ और मेरे दिन निकल चुके हैं 12 निकल चुके हैं अभी तक। 1 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक में मैं अभी भी 4000 रुपये लॉस में हूँ। ये आपने कवर नहीं किया, ये आपने नहीं देखा, ये आपने नोट नहीं किया। अब क्या होता है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप ट्रेड डालते हो तीसरे यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था, फिर आप ट्रेड डालते हो। एक दिन ऐसा फिर आता है जब आपने 6000 रुपये कवर किया, इसके बाद फिर इस दिन आता है जो कि आपका फिर यहाँ पर लॉस होता है, फिर आपका लॉस होता है। फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, ओवर ट्रेड करते हो। फिर आप ओवर ट्रेड करके और फिर उस लॉस को कहाँ ले जाते हो, 5000। आपने इस बार क्या किया, क्योंकि आपका पिछली बार आपका 10,000 का लॉस हुआ था, तो आपने इस बार क्या किया, इस 5000 के लॉस में भी आपने क्लोज कर दिया। आप बहुत डिसिप्लिन बन गए, आप महान बन गए। लेकिन आप ये नहीं सोचे कि पहले ऑलरेडी 4000 का मेरा लॉस था और साथ में ये भी 5000 जुड़ गया, तो आपको कितना लॉस हो गया, यहाँ पर 9000 का लॉस आपका हो चुका है। बताइए कहाँ गलती हो रही। ठीक है, ओवरऑल महीने के एंड तक में आपने 15 से 16 दिन आपने क्या किया, प्रॉफिट जनरेट तो किया, लेकिन आपका जो 5 दिन यहां पर हुए, ये 5 दिन आपके कम से कम 20 से 25,000 रुपए आपके ले गए। अब बताइए आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। कहां पर साइकोलॉजी आपकी खराब हुई, मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी, समझिए आप। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है, डिसिप्लिन। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहला वर्ड ही आपको लिखवाया था, डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है मार्केट के अंदर कि अगर आपने इसको रट लिया, इसको आपने कर लिया, मार्केट की औकात नहीं है आपको हरा दे, मार्केट की औकात नहीं है आपको लॉस करके दिखा दे। आप अगर 3 दिन प्रॉफिट कर रहे हैं ना, ध्यान रखिए 3 दिन आपने प्रॉफिट किया और आपका 2 दिन भी लॉस चला गया ना, लॉस चला गया, आप बिल्कुल ट्रेड कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही रूल फॉलो करके रखे हैं, भाई मेरा प्रॉफिट 1000 का है और मेरा लॉस 1000 रुपए का है। मंथ के एंड में 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, आप यकीन करिए ना, मेरे को ना लॉस करके दिखा दीजिएगा, मेरे को कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के अंदर और बताइएगा, बोला सर मैंने रूल नहीं तोड़ा है और मेरा मार्केट में लॉस कर दिया। आपको कुछ भी नहीं आता, आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती, आपको सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट खींचना आता है। ठीक है, आप एक ही ट्रेड ले रहे हैं दिन भर में, या तो आप चाहे 10 ट्रेड ले लीजिए, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन आप एक पंक्चुअल हैं कि मेरा लॉस, आपका लॉस यहाँ पर 1K, आपका प्रॉफिट यहाँ पर, आपका प्रॉफिट यहाँ 1K, और जैसे ये हो जाता है आप मार्केट को बंद कर देंगे। आप चाहे 20 ट्रेड लो, चाहे 10 ट्रेड लो, चाहे जो मर्जी करो, मुझे नहीं मतलब, लेकिन ये चीज़ आपका फिक्स होना चाहिए कि आपका लॉस यहाँ पर 1000 है और आपका प्रॉफिट आपका यहाँ पर 1000 है। क्लोज करिए मार्केट को, आप यकीन करिए, आप कमेंट करके मुझे ये वीडियो में बताएंगे, बोला सूरज सर आपने जो बोला है ना वही हुआ इस मार्केट में और 100% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ये है डिसिप्लिन, बाकी मार्केट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सब कुछ मैं सिखा दूंगा, सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा, कहां आपको एंट्री लेना चाहिए, कहां आपको एग्जिट करना चाहिए, आपको ऑप्शन चेन कैसे करना चाहिए मैंने बता भी दिया है, आपको प्राइस एक्शन कैसे सीखना चाहिए वो भी बता दिया, सब कुछ है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन ये चीज आपको खुद अपने दिमाग से करना पड़ेगा, तब आप हकीकत में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और प्लीज इस 2024 में आप कसम खाइए, इस 2024 के अंदर आप कसम खाइए कि आप ये करेंगे। आप न्यू ट्रेडर हैं चाहे पुराने ट्रेडर हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप ये कसम खाइए कि आप ये चीज करेंगे। फिक्स करिए आप अपना प्रॉफिट, आप यकीन करिए 500 रुपए में भी आप ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन अब बात यह है 500 में सीख सकते हैं आप, 500 में सीखने के लिए आप एक्सपायरी का वेट करना पड़ेगा आपको। आपको पता है कि हर दिन वीक में हर दिन एक्सपायरी हो रही, आप इस 500 में भी सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं उस चीज में आप फोकस करिए। शेयर मार्केट में अगर आपको बहुत बड़ा अमाउंट कमाना है तब आपको पैसा भी चाहिए, आप बहुत बड़ा अमाउंट कमाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप छोटे अमाउंट में ये चीज तो करना सीखिए, ये चीज तो करना सीखिए। ये तो हो गया आपका इतना बड़ा पार्ट, पहला चीज। दूसरा मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूं, आपको कभी भी ट्रेडिंग करना है, आपको 1 लॉट से ज्यादा आपको ट्रेड नहीं लेना है। 1 लॉट का मतलब ये होता है कि आप जब भी कभी 1 लॉट में यहां पर मार्केट में आप बाई करते हैं तो आपको यहां पर डर नहीं लगता। आप यकीन करिए आपको 1000 रुपए देने में ना, 1000 रुपए देने में मार्केट को 20 पॉइंट आपके अपोजिट जाना पड़ेगा। 20 पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं आप, प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूं, प्रीमियम को 20 पॉइंट आपके अपोजिट जाना पड़ेगा। और अगर प्रीमियम आपके 20 पॉइंट अपोजिट गया तो आपने अगर एटीएम बाई किया हुआ है, एट द मनी बाई किया हुआ है, तो मार्केट को 40 पॉइंट आपके अपोजिट जाना पड़ेगा, तब आपका 1000 रुपए का लॉस होगा। आप ये समझिए। तो आप खुद बताइए कि क्या आप बिना देखे समझे ट्रेड ले लेते हैं? अगर 40 पॉइंट हर दिन आपको मार्केट लॉस ले रही है, इसका मतलब आप आंख बंद करके ट्रेड कर रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, ना चार्ट देख रहे हैं ना कुछ, तब भी आपका 40 पॉइंट से ज्यादा मार्केट लॉस नहीं कर सकती। ये है मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पर, ये बोलना चाह, आप खुद बताइए। मैं आपको यहां पर चार्ट में ले चलता हूं। आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना जानते हैं, इतना तो जानते ही, सब कोई जानता है, जानते हो ना? तो भाई आप जब मार्केट यहां पर आ चुकी है, यहां से ग्रीन कैंडल बनाती है, तो एक न्यू ट्रेडर जनरली ये समझ लेता है कि भाई यहां से मार्केट ऊपर जाएगी।
अब वो क्या करता है, यहाँ पर एंट्री कर लिया मान लो, ठीक है, यहाँ पर कोई काल की पोजीशन खरीद लिया। आप खुद बताइए, यहाँ पर 21,700 रुपये का मान लीजिए प्राइस चल रहा है, तो आपको 1,000 रुपये लॉस देने के लिए ना मार्केट कहाँ जाना पड़ेगा पता है आपको? इसको जाना पड़ेगा 21,600, आपको यहाँ पर 60 में जाना, सॉरी हाँ 660 रुपये में जाना पड़ेगा। अब आप खुद बताइए क्या यहाँ पर गई है 21,660? नहीं गई, नहीं जाती मार्केट। अब यहीं पर अगर आप यहीं पर ज़्यादा लाट लेते, यहाँ पर अगर आप 5 लाट में ट्रेड करते, ठीक है, और आपका कैपिटल यहाँ पर छोटा होता, तो आप ये 5 लाट में आप डर जाते। क्योंकि मार्केट क्या करती है, जैसे आप बाई करते हो तो यहाँ पर 10 पॉइंट जरूर नीचे जाती है, और 10 पॉइंट अगर आपके लॉस गए, मतलब 10 पॉइंट भी आपके अगर लॉस हो गए, इसका मतलब आपकी स्क्रीन में सीधे सीधे 2500 रुपये का आपको लॉस दिखाना शुरू कर देता है। तो फिर आप बताइए, आप 25 रुपये छोटा तो नहीं होता? मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसलिए कभी भी न्यू ट्रेडर हैं, आप 1 लाट से ट्रेड स्टार्ट करिए, अपना स्टार्ट करिए, 90 दिन इसको प्रैक्टिस करिए। जब 90 दिन में आपको प्रॉफिट हो जाता है, तब आप सेकंड लाट यहाँ पर ऐड करिए, राइट। ये दूसरा चीज़ हो गया। उसके बाद अब तीसरा चीज़ मैं बताता हूँ। कोई भी ट्रेड आप एक सेटअप पर करिए। एक सेटअप का मतलब समझ रहे हैं? आपने एक रूल बना रखा है कि ये अगर यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो जब तक मार्केट यहाँ नहीं जाएगी तब तक मैं इसको पुट बाई नहीं करूँगा, जब तक मार्केट यहाँ नहीं आएगी तब तक मैं कॉल बाई नहीं करूँगा, मैं यहाँ नहीं घुसूँगा, यहाँ नहीं घुसूँगा। आप ये रूल बनाइए, आप 100% सक्सेस होंगे। यहाँ पर जाएगी, कितनी बार मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है? कितनी बार करेगी ट्रैप? नहीं कर सकती, ठीक है। आप रूल बनाइए, आप यकीन करिए आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ये दूसरा, आप अपने सेटअप पर फोकस करिए। हो सकता है आपका सेटअप कंटिन्यू आपको 2 दिन लॉस में दे दे, आपको मतलब वो इतना बेकार कर देगा, आप सोच में पड़ जाएंगे, यार बोला यार मैंने क्या सड़ा हुआ सेटअप बनाया। नहीं, आपने अगर अपना टेस्ट किया हुआ है, आपने अपना बैक टेस्ट किया हुआ है, आप अपने सेटअप पर फोकस करिए, आपको डरने की जरूरत नहीं। समझ गए? तो ये दोस्त, ये जो मैंने 3 से 4 चीज़ें आपको बता दिया, न्यू साल से पहले आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, आप अपना फिर फालतू में, या एक तो टाइम आप मार्केट को में बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरा आप पैसा अपना बर्बाद कर रहे हैं। ये आप नोट करके रख लीजिए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ये मेरा तजुर्बा है 12 साल का, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ जो कहानी होती थी, जो गुजर चुकी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। यही होता है मार्केट में, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप इसको जरूर फॉलो करेंगे। आप अपनी डायरी बनाएंगे, आप सब कुछ करेंगे कि मैं एक दिन में इतना लॉस लिया, इस दिन मैंने इतना लॉस लिया, इस दिन मैंने इतना प्रॉफिट किया। डे वाइज डे आप डायरी मेंटेन करिए, और फिर आप बोलिए मुझे लॉस करके दिखाइए। मंथ के एंड में आप लॉस करके तो दिखाइए मार्केट से, बस मैं ये बोलता हूँ आपको, ठीक है। चलिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। ओके, गुड नाइट।